गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम इस समय एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें इस समय एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में कॉमन चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशंस चल रहा है। हमने विगत 3 या 4 वीडियोस में आपको मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताया है। आप उसे जरूर देखें। इस चैनल में काफ़ी ट्रिक्स और टिप्स भी बताए गए हैं, जिससे यह चैनल आपके लिए काफ़ी आसान हो सके, आपके लिए समझने में आसान हो सके। हमने इसके पिछले लेक्चर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के सिम्टम डिफिशियंसी के बारे में बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम की फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम्स को देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। CF होता है कैल्शियम, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यह पॉजिटिव कैटायन है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब हम इसके फंक्शंस की बात करें आप लोगों से। फंक्शन देखिए, फंक्शन जो है वो साइंटिफिक वर्ड है। फंक्शन जो है वो एक साइंटिफिक वर्ड है, और यदि इसका नॉर्मल में आप बोलते हैं तो वर्क भी आप बोल सकते हैं, वर्क भी आप बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, काम, लेकिन हम फंक्शन यूज करते हैं बिकॉज़ इट इज ए साइंटिफिक वर्ड। ठीक है, तो पहला आप इसका वो रखिए, कैल्शियम इज ए और इट इज ए प्राइमरी constituent of cell wall। ठीक है, यह जो है वो सेल वॉल का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। समझ में आया? जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है वह कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट की सेल वॉल बनी होती है, और इसी कैल्शियम पेक्टेट के द्वारा सेल डिवीजन में हेल्प होती है। यानी कैल्शियम जो है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, यह जो है सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मोबाइल एंड इमोबाइल प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। तो कैल्शियम के बारे में हमने बताया था, कैल्शियम के बारे में बताया था कि यह जो है इमोबाइल होता है। कैसा होता है? इमोबाइल। यह जो है वो इमोबाइल होता है। कैल्शियम और बोरान को हमने बताया था कि यह इमोबाइल इन प्लांट्स, इमोबाइल इन प्लांट्स यह होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यह जो है यह प्रोटीन का भी भाग होता है, प्रोटीन का भी पार्ट होता है। और डीएनए से प्रोटीन को बांधने में भी हेल्प करता है, और डीएनए से प्रोटीन को बांधने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और देखिए इसके फंक्शंस को आप नोट जरूर कर लीजिए। हमने इरेज कर दिया, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और जो है ये दोस्तों, ये टॉक्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, ये डिटॉक्सिफाइंग करता है। डिटॉक्सिफाई द ऑर्गेनिक एसिड, या ऑर्गेनिक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, डिटॉक्सिफाइंग करने का कार्य करता है। यह जो है कैल्शियम के मुख्य कार्य हो गए। अब हम इसकी डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे।
ये तो फंक्शन हो गया, डिटॉक्सिफाई करता है और कैल्शियम पेक्टेट की सेल वॉल बनी होती है सेल में, माइटोसिस मियोसिस में ये काम आता है, सेल डिवीजन में। अब माइटोसिस मियोसिस का मतलब जो हमने बताया, नाम लिया, तो जब हम सेल पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन नामक जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस होती हैं, एक में 1 से 2 बनता है और एक में 1 से 4 बनता है। तो इसे हम बताएंगे कि किसमें n से 2n से 2n होता है या 2n से n हो जाता है और 2n से 2n ही रहता है। ठीक है, एक अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और समसूत्री में समान का समान ही रहता है। तो ये जब चैप्टर आएगा तो वहां पे हम विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल कैल्शियम की डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिफिशियंसी की बात करें तो इसकी जो डिफिशियंसी है वो यंग लिव्स में शो होगी। ठीक है, डिफिशियंसी जो है इसकी यंग लिव्स में शो होगी। डिफिशियंसी शो इन यंग, एक्चुअली हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी पुअर है तो आप इस पे ना जाया करिए। डिफिशियंसी जो है यंग लिव्स में, इसलिए हम लिखते हैं और इरेज कर देते हैं। तो आप लोग दोस्तों करने का मतलब ये है कि हैंडराइटिंग बिना ध्यान दिए बातों को समझिए। यदि कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट करिए तो हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करिए तो इसके बारे में हमने बताया आपको, यंग लिव्स पहले अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल और डार्क ग्रीन कलर को ओरिएंट करता है। इसके द्वारा जो न्यू लिव्स होती हैं वह स्मॉल हो जाती हैं और डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं। जो लिव्स बिकेम स्मॉल एंड डार्क ग्रीन इन कलर। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखना चाहते हैं ठीक, लिप्स में भी कप शेप्ड लिव्स में भी कप्ड शेप। ठीक है, लिप कप्ड शेप की हो सकती हैं और इसके ऊपर ये जो है वो AFO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, ए जिलेटिनियस सब्सटेंस appeared on leaf surface that make it sticky in nature। ठीक है, तो ये जो है, और इसकी डिफिशियंसी क्या होता है, जो बड और ब्लॉसम हैं, बड और जो कली और कलिकाएं हैं एंड ब्लॉसम fall prematurely। ठीक है, जो कली और कलिकाएं हैं यह प्रीमेच्योरली ही गिर जाती हैं, यानी फॉल हो जाएंगे। ठीक है, और एक एप्पल में इसके कारण क्या होता है, तो बिटर पिट ऑफ एप्पल, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। बिटर पिट ऑफ एप्पल, इसकी डिफिशियंसी के कारण, किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण बिटर पिट ऑफ एप्पल होता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कैल्शियम के बारे में जाना समझा। अब हम आगे बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर, ठीक है, अब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर जो है
इट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमिनो एसिड्स। यह जो है फ्यू इम्यूनो एसिड्स का, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्यू, इस बार का मतलब हमने एमिनो एसिड लिखा है, ठीक है, एमिनो एसिड्स। चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग एमिनो एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन, एंड मेथियोनीन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए कि सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनीन का यह इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इट इज, दूसरा देखिए, इट इज आल्सो, इट इज पार्ट ऑफ विटामिन्स, एग्जाम्पल बायोटीन और थायामीन, ठीक है। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जहां भी थायो शब्द आ जाए या थाई शब्द आ जाए, थायो या थाई, क्योंकि थायोमीन ही है, तो थायो शब्द जहां भी आ जाता है वहां सल्फर को रिप्रेजेंट ये करता है, ठीक है। जब भी कोई पूछ दे थायोमीन्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट है उसका, तो आप इसका सिंपल सा एग्जांपल यानी आंसर दे देंगे कि सल्फर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ओनियन, गार्लिक और मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड के जो तेल में जो झाग निकलता है, यानी जो ऑर्डर आती है, स्मेल आती है, जब कभी आप प्योर सरसों के तेल को लेंगे तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वह भी सल्फर के कंपाउंड के कारण होती है। फिर लहसुन में, गार्लिक्स में और प्याज में, ओनियन में एलियम सेपा जिसे हम बोलते हैं, एलियम सेपा में जब हम प्याज को काटते हैं तो सल्फर के जो, मतलब कि जैसे कि आंसू, आंखों में आंसू आ जाता है, तो वह भी सल्फर के कंपाउंड्स के कारण होता है। तो यह भी इसका काम है, आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और यह सल्फर जो है ऑयल फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑयल फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इट्स हेल्प इन द ऑयल फॉर्मेशन। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम है, हम पहले ही बता चुके हैं पूरे ग्राफ के माध्यम से, कि मन से फेंको सागर, हमने साले बताया था, उसको सागर आप मतलब कर लीजिए। तो इसका एक ट्रिक हमने बताया था कि मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर और सल्फर की जो डिफिशियंसी सिम्टम है वह न्यू लीव्स में होती है। तो इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो कहाँ होगी, न्यू लीव्स में अपीयर होती है। चलिए अब हम इसके फंक्शंस के बाद डिफिशियंसी की बात हम करते हैं। डिफिशियंसी, तो पहला जो है ऑयल कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, ऑयल कंटेंट रिड्यूस इन रेपसीड और मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। ऑयल कंटेंट वो मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा, उसकी क्वालिटी जो है वह भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो है टी में जो है येलो हो जाती हैं पत्तियां, ठीक है। चाय में जो पत्तियों का पीला रोग होता है वह सल्फर की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसी तरह कैबेज में आप देखिए
कैबेज में तो यार रेडनेस और पर्पलिंग, रेडनेस और पर्पलिंग जो होता है वो सल्फर डिफिशियंसी के कारण होता है। सल्फर डिफिशियंसी के कारण होता है रेडलिंग एंड पर्पलिंग ऑफ लीव्स। यह किसके कारण होता है? सल्फर डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, ये आपको सल्फर डिफिशियंसी के बारे में हमने बताया। ठीक है, और जब हमें ये भी बताया कि यह न्यू लीव्स में इसकी डिफिशियंसी फर्स्टली अपीयर होती है। तो ये हो गया सल्फर के बारे में, कैल्शियम के बारे में। अब आप आइए मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका जो फंक्शन है, इट इज ए important constituent of chlorophyll ये जो है एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? क्लोरोफिल का। ठीक है, यानी इसकी कमी से क्लोरोफिल फॉर्मेशन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, और यह जो है पार्ट ऑफ राइबोसोम, पार्ट आप नहीं देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम्स में भी पाया जाता है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है, तीसरा जो है इसके, यह जो है इट प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन का और एब्जॉर्प्शन का। हमने एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन है, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर by the movement by plants ठीक है, यह जो है प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन को। किसके एब्जॉर्प्शन को? तो नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और सल्फर के पौधों के द्वारा। तो यह इसका मेन फंक्शन है। अब हम इसकी डिफिशियंसी को देखेंगे। हमने दोस्तों एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, जब हम पहला लेक्चर मिनरल न्यूट्रिशन का ले रहे थे, तो हमने उसमें बहुत ही विस्तृत एग्जाम्पल के साथ आप सभी लोगों को बताया है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके बारे में आप लोग यदि देखना चाहें कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एडजॉर्प्शन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, देन यू कैन सी द फर्स्ट वीडियो ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप उसे देख करके और समझ सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में एक चैप्टर, जो वीडियो है केवल इन्हीं 3 टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने में ही हमने लगाया है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, अब इसकी डिफिशियंसी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि हमने बताया था कि नहीं पकेगा मैगी मोमो का जो हमने ट्रिक बताया था, तो उसके तहत यह इसको जो डिफिशियंसी सिम्टम है वह ओल्ड लीव्स में शो होगी। कैसी लीव्स में? ओल्ड लीव्स में इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो होगी। ठीक है, और इसमें जो है
वेन हमने उसमें ये भी बताया था कि जो वेन होगी वह ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगी, ग्रीन ही रहेगी। वेन रिमेन्स ग्रीन, वेन रिमेन्स ग्रीन। क्लोरोटिक होगा तो क्लोरोसिस की जो प्रोसेस होती है वो इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी इसके द्वारा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं तो लीव्स जो है वो स्मॉल हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, स्मॉल और ब्रिटल हो जाती हैं। और जब बहुत ही ज्यादा डिफिशियंसी होती है तो ये अपवार्ड हो जाती है, मूव टुवार्ड, मूव्ड नहीं काम कर सकते, टर्न, अपवार्ड, अपवार्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो यह दोस्तों आज कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम की फंक्शन और डिफिशियंसी के बारे में हमने चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।